ओडिशा के साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में पड़ने वाले बालासोर जिले में दो पैसेंजर ट्रेन हावड़ा एक्सप्रेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस आपस में आकर टकराती हैं। 250 से ज्यादा लोगों की मरने की खबर आ चुकी है और 900 से ज्यादा अभी तक हो चुके हैं घायल। लेकिन ये कैसे हुआ हादसा, किसकी गलती थी? क्या यह हादसा टल सकता था? क्या हमारे पास वो तकनीक है, लेकिन वो तकनीक इन ट्रैक्स पर नहीं थी जिससे वो हादसा टल सकता था? उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का सीजीएल अड्डा 24/7 पर। तो आपको छोटे में बताऊं तो हुआ क्या, एक ट्रेन आई हावड़ा एक्सप्रेस, उसने अपनी पटरी चेंज करी, उसको अपनी पटरी चेंज नहीं करनी थी, उस पटरी पर चलती रही और आगे खड़ी एक मालगाड़ी गुड्स ट्रेन से जाकर टकराई। उससे टकराने के बाद ऑब्वियस सी बात है ट्रेन तितर बितर हो गई, डब्बा कोई इधर कोई उधर, और एक डब्बा मेन लाइन के ऊपर पड़ा और मेन लाइन के ऊपर आ रही थी पीछे से कोरोमंडल एक्सप्रेस जो उससे जाकर भिड़ी। और बहुत ही खतरनाक बोलूंगा मैं इंसिडेंट हुआ है। आपने अगर फोटो तो वीडियो देखी ऑनलाइन, पूरा है टीवी पर फैला हुआ है सब कुछ, लोगों के कपड़े इधर उधर, फैमिलियां तितर बितर हो चुकी है, सूटकेस इधर उधर, क्या कुछ नहीं फैला हुआ है। आइए जानते हैं सारा मुद्दा क्या था, सारा मामला क्या था। तो कम से कम 261 लोगों की अब तक मरने की खबर आ चुकी है। जी हाँ, ट्रेन के नाम क्या थे? यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस और शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि ओडिशा जिले में, मैंने बताया जैसे आपको, ओडिशा के बालासोर जिले में ये टकराई हैं। ये बालासोर जिले का कहां पे? बहानाग बाजार स्टेशन था, बहानाग बाजार स्टेशन है, वहां जाकर टकराई। ये कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर और भुवनेश्वर से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर है। पिछले शाम 7 बजे की ही बात थी। तो हुआ क्या, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टोरी बताई वही बताता हूं। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो गई वो उड़ीसा के बालासोर से, उसने मिनट पहले, कुछ ही चंद मिनटों पहले एक गलत डायरेक्शन ले ली थी। वो चली गई थी लूप लाइन के ऊपर। लूप लाइन क्या होता है आप इस फोटो से समझेंगे। ये है भैया मेन लाइन और इस साइड वाली होती है लूप लाइन। तो इधर से आ रही थी ट्रेन, पीछे से, आगे से नहीं पीछे से, तो उसको चलना था मेन लाइन के ऊपर ही, और वो मुड़ गई लूप लाइन पर। और लूप लाइन पर आगे खड़ा था क्या? एक मालगाड़ी का डब्बा, और ये इस तरह से टकराई। इस तरह से टकराने के बाद मेन लाइन के ऊपर से एक और ट्रेन आ रही थी और वो भी जो बिखरा हुआ डिब्बा था, जो टूटा हुआ डिब्बा था, उससे जाकर टकराई और दोनों पैसेंजर ट्रेन का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। कहां हुआ? जैसे मैंने आपको बताया, बहानाग रेलवे स्टेशन के पास, बहानाग रेलवे स्टेशन के पास। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई एक गुड्स ट्रेन से जो कि लूप लाइन पर टकराई हुई थी, और वो इधर उधर होकर मेन लाइन पर गिरी। और थोड़ी ही देर बाद आगे से क्या आई? कोरोमंडल एक्सप्रेस। और ये खतरनाक, बहुत ही डरावना एक्सीडेंट हुआ। क्या ये बच सकती थी चीज? जी हां, बच सकती थी। हमारे पास क्या तकनीक है उसे बचाने के लिए? बिल्कुल है। क्या है वो? कौन सी तकनीक है? उस तकनीक का नाम है कवच, भारत का कवच। पिछले साल इवन हमारे जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव साहब, वो ट्रेन में अपने आप बैठकर उन्होंने टेस्ट किया था। ट्रेन को बहुत तेज स्पीड पर चलाया गया, आगे से एक ट्रेन आ रही थी। ये कवच एक इस तरह का यंत्र है कि आपको, अगर ट्रेन में आप बैठे हो, आप ड्राइवर हैं, मान लीजिए ड्राइवर की आंख लगी, ड्राइवर से जो भी गलती हुई, लेकिन ये जो यंत्र है कवच, ये दूर से ही भांप लेता है कि आगे से आ रही है ट्रेन, और अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी ये जो ट्रेन है उसे रोक देगा बिना किसी ड्राइवर के ब्रेक को हाथ लगाए। वीडियो एक पूरी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। अश्विनी वैष्णव साहब थे ट्रेन के अंदर। तो यहां पर क्यों नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी जो सिस्टम है, ये अभी सिस्टम बहुत ही नया है, बहुत ही न्यू है। अभी पिछले साल के बजट में ही बोला था कि इसको 2000 किलोमीटर के ट्रैक पर इसे चलाया जाएगा। अभी ये फाइनल नहीं हुआ है पूरे इंडिया में। आइए आपको बताते हैं कवच है क्या। इसको कहा जा रहा है एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम कवच, जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो इसको हम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम कह लो इसका, जो इसको टेक्नीशियंस बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। दूर से आ रही है कोई भी ट्रेन, वो पहले ही भांप लेगा। कैसे? रेडियो की मदद से, जीपीएस की मदद से, उससे मदद से भांप कर आपकी ट्रेन को पहले ही रोक देगा, चाहे ड्राइवर ब्रेक लगाए या ना लगाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ऐसी थी कि इस ट्रैक पर वो कवच सिस्टम नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया, पिछले साल 2022 के बजट के अंदर 2000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क पर बोला है कि अभी से फैलाया जाएगा। अभी ये पूरे इंडिया में फैला हुआ नहीं है। तो ये बच सकता था? जी हां, बच सकता था। कैसे बच सकता था? कवच की मदद से। कवच एक इंडिया में ही बनाई गई टेक्निक है जो 50 लाख पर किलोमीटर के, इतना मतलब भारतीय सरकार खर्चा उठाती है इस सिस्टम को चलाने पे। दुनिया का सबसे सस्ता सिस्टम है। दूसरी कंट्री में 2-2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का इसका खर्चा होता है। अब ये हादसा हुआ है, ड्राइवर ने लूप लाइन पर ले ली। क्यों ली, कैसे ली, उसके पास क्या अपडेट आई थी, उसके पास क्या डायरेक्शन आई थी, क्या किया, कैसे किया, उसके ऊपर अभी छानबीन चल रही है। लेकिन कुछ भी कहिए, बहुत ही डरावना, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें बहुत सारों की फैमिलीज तितर बितर हो चुकी हैं। कुछ तो लोग नहीं मिल रहे हैं, गायब हो चुके हैं। लोगों के ऊपर
वजन गिरा है, किसी का हाथ टूटा है, पैर टूटा है, किसी की शक्लें बिगड़ चुकी हैं। तो देखते हैं आगे रिपोर्ट में क्या आता है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये कवच सिस्टम है जो हमारी ट्रेन्स को रोक देता है कि कोलिजन ना हो, टकराए ना। उसे वैसे तो कवच कहा जा रहा है, लेकिन वैसे क्या कहा जाता है? ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यानी कि TCAS, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। एक ट्रेन आ रही है, दूसरी ट्रेन आ रही है, रेडियो की मदद से इसने सैटेलाइट को संकेत भेजा और दूसरे ट्रेन को भी उसी सैटेलाइट से संकेत आया और ट्रेन अपने आप ही रुक गई। तो ध्यान रखेंगे, कवच यानी कि ट्रेन कोलाइडेंस अवॉइडेंस, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। दूसरी चीज हमारे काम की हो सकती है, सबसे लंबा हमारे भारत का रेल का जो रूट है वो कौन सा है? अभी पिछले साल ही इसको लॉन्च किया गया है। यह है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ असम से लेकर तमिलनाडु कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ असम से लेकर तमिलनाडु कन्याकुमारी तक का है, जो कि दुनिया का 8वां सबसे बड़ा है। कितना? 4286 किलोमीटर कवर करता है और 82 घंटे, यानी कि आप दिखा सकते हैं एक दिन में कितना होता है? 24 घंटे होता है भैया। 3 दिन से ज्यादा का समय लगता है इस पूरे रूट को पूरा करने में। दुनिया का सबसे बड़ा कहां पर है? रशिया में, मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्तोक रशिया में। भारत में कितने रेलवे जोन्स हैं? तो आपको पता होना चाहिए, भारत में है टोटल 19 रेलवे जोन्स। और भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? भारत में पहली ट्रेन चली थी सन 1853 में, 1853 में। कहां से? मुंबई से ठाणे, बल्कि उसने बॉम्बे कहा जाता था। कहां चली थी ये? बॉम्बे से ठाणे चली थी, अप्रैल 16 को। अब आपके लिए सवाल है, आप बताएंगे कि जब 1853 में पहली ट्रेन चली, उस वक्त भारत का वाइसरॉय कौन था? और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा, हमारे साथ जुड़ सकते हैं CJ Ladda 24/7 पर। रोज सुबह 7 बजे मेरी क्लास होती है इसी चैनल पर करंट अफेयर्स में। साथ ही बहुत सारे स्टैटिक जीके के पोर्शंस कवर करते हैं, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, IPL हुआ हो, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर सवाल हो, आईफा अवार्ड्स हो, सब कुछ हम कवर करते हैं। मई का रिवीजन, अप्रैल का रिवीजन, मार्च का रिवीजन और लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स वगैरह। कहां जुड़ना है आपको? आपको जुड़ना है मेरे साथ रोज सुबह 6 बजे इसी चैनल पर। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय, पढ़ते रहो।